सुमिरन करी माँ जगदम्बा को गुर सूर्यन को शीश झुकाई माखन चेतन की अनैया को गुरु जी खेई लगई हो जो पारी नैया कहीं डूबी ना जाए तुम बिन में फिर गुरु
ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, आज मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री सुरजन चेतन के पवित्र आशीर्वाद से और शिवम स्टूडियो भदाना के माध्यम से ये चक्रव्यूह की लड़ाई का द्वितीय भाग जयद्रथ पद तर्ज आला में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसमें आप सुनेंगे कि किस तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में जयद्रथ और अर्जुन का घमासान युद्ध हुआ और अर्जुन ने किस तरह से जयद्रथ का वध किया। तो लीजिए दोस्तों, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए तो कौरव दल का विजय नाद होने लगा। इधर पांडवों की फौज जब मलिन होकर कुरुक्षेत्र से वापस लौटी है तो भैया सुधीर, आरे झंडा झुके हते नीचे को दल में रही मलिनता छाए और विजय माला उत्तर में लेके के संग कर रही थी उत्तराई। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तरा सोच रही थी मेरे स्वामी विजय श्री वरण करके आ रहे हैं, हाथ में आरती का थाल लेकर के आ रही थी। सन्मुख आता बहुआ को देखो तो छोड़ी दाना मरना जगीरकारी और बेटी गजब भयो तो भारत में तेरो उजड़ी गो तो सिंगारी। दोस्तों, पुत्र बहू को आते देखा, महाराज युधिष्ठिर का कलेजा फट गया और आंखों में आंसू भर के बोले, सोने गोदा सुपुत्र की भाई सुनो भाइयों कुटुंब परिवारी काय और बिना पुत्र के बेटी हम को के सुनो लगत सकल संसारी। परिवार विकल हुई रोवे के बेटा बोल सुनैयो आई। और ये कन्या कह के व्याकुल हुई कि धरती बजरे गस खाए और रोआ रात परो तो भोजन में सब यबू परत भी लखाई। शाहजन कुरुक्षेत्र में मारे गए। हाय हाय भैया सुधीर, सिंधु में नैया डूबी तुम बिन कोना लगा व्यापार।
भैया सुधीर। सब सकिया बिलखी मूर्छित धरनी के पड़ी सुकुमारी। सकल ही तू मित्र उठ भागे घर में आने के भरे नर नारी। सुभद्रा की जब सब नर नारी हई उठे बिलखाई। ओरे मुरली वाले श्याम रचना कैसी रची नहीं। हाय हाय मुरली वाले श्याम के लीला कैसी रची नहीं। कैसी रची नहीं। लीला कैसी रची नहीं। लल्ला विकास आया दीन बंद भगवान के रचना कैसी रची नहीं। ध्यान रखा मेरे नौजवान साथियों, जब मैया सुभद्रा ने सुना कि मेरा अभिमन्यु बेटा चक्रव्यूह में मारा गया, छाती पीट कर मैया धरती पर गिर पड़ी। राजकुमारी उत्तरा ने सुनाया कि स्वामी मारे गए। बेहोश होकर कुरुक्षेत्र में भक्तों गिर पड़ी। इधर अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करके दक्षिण दिशा से भगवान कन्हैया के साथ कुरुक्षेत्र में आ रहे थे। दोस्तों रास्ता चलते ही गजब हो गया। आर्य युद्ध पारथ दक्षिण से लौटे संगमी हते सुनो यदुनाथी। राह चलत ही इंद्र पुत्र को एकदम लकोठन कुनी माथी। झपकी लगी नेत्र दो मुदिए ओहो। झपकी लगी नेत्र दो मुदी गए स्वप्न में लखो गजब को हाल। देखो हाल पीर अर्जुन ने वन में अग्नि चरे विकुराली। दोस्तों भगवान कन्हैया के साथ अर्जुन कुरुक्षेत्र को आ रहे थे। थोड़ी सी झपकी अर्जुन को लगी। उसी हालात में अर्जुन ने देखा बहुत भयंकर वन है। जिस वन में आग लगी है वन के सभी जीव जंतु आग से व्याकुल हैं। दोस्तों उसी वन की अग्नि में घिरा हुआ पुत्र अभिमन्यु एक वृक्ष की डाल पर बैठा रो रहा है। और अर्जुन की ओर देखकर अभिमन्यु ने स्वप्न में ही अर्जुन को हालात से अवगत कराया। हे प्रियता तलत समय में रखत अग्नि खरीद देती तन छारी। ए प्यास धरती पर्वत ढावेगे मुख में डाली देव जलधारी। अर्जुन से स्वप्न में अभिमन्यु ने कहा पिताजी प्यास के कारण शरीर जल रहा है। चारों ओर से मुझे अग्नि घेरी है। बाबू मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पूरा कभी लखे जिव्याकारी
पास भक्तों एक गाय रमा रही थी। अर्जुन ने और तीसरा भी दृश्य देखा। एक मृग तरुवर के नीचे गर्भाधान पड़ी भील खाती। स्वर्ग चितई अभिमन्यु को तेरे मिर्गी शीश डाली रही जाती। समीर को के परत सजद भाव तो एक साथ और चढ़प गड़ने नन जल डारत मोसे साप कहो या गुनाथी। ध्यान रखना मेरे नौजवानों, जब अर्जुन होश में आया, आंखों में आंसू भर के भगवान कन्हैया से पूछने लगे, प्रभु ये स्वप्न बड़ा विलक्षण हुआ और ऐसा दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। प्रभु रह रहकर हमारा बायां अंग भड़क रहा है। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र में कोई घटना घटित हो गई, हमारा निश्चय प्रिय कोई कुरुक्षेत्र में मारा गया। तो भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन अग्नि विपत्ति कुरुक्षेत्र बन खड़ तरवर अभिमन्यु बलवानी। कुरुक्षेत्र में प्राणी जड़ है धर्म वीर अभिमन्यु के शाखा मित्र कटक जनपा और जीव जंतु दहलीय के वासी जो शब बिना रूप भी लखा के। साथियों, रास्ते में भगवान कन्हैया ने अर्जुन को अवगत करा दिया कि पार्थ भैया अभिमन्यु बेटा कुरुक्षेत्र में मारा गया। दोस्तों, अर्जुन के होश उड़ गए। इधर अर्जुन जिस समय भगवान कन्हैया के साथ रथ में बैठे हुए, आंखों में आंसू भरे हुए जब कुरुक्षेत्र में आकर प्रवेश किया तो महाराज युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, भैया पार्थ, पुत्र अभिमन्यु हमें छोड़ के चला गया। दोस्तों, अर्जुन का हृदय विदीन हो गया। धर्मराज के सामने भीम के पैर पकड़कर अर्जुन ने कहा, भैया भीम, हमें एक बात बताओ। क्या? अरे भैया भीम पुत्र जूझन को कारण हमें देव बतलाए। मेरो कैसी लला समर में जूझो, भैया साफतियों समझाई। भीम कहने लगे, अर्जुन, मैंने लाखों प्रयत्न किए लेकिन उस मूर्ख जयद्रथ ने हमें कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने ही नहीं दिया। कई भीमनी जड़ को हुए हैं, ओ हो। कई भीमनी जड़ को हुए हैं, रोगी
शक्ति के ऊपर की है। भगवान बोले आप चिंता मत करो। और भाइयों, अर्जुन ने जब जवाब दिया है प्रभु चाहे सारे भारत का राज्य ही न मिले, लेकिन मैं इतना चाहता हूं जब तक हमारी प्रतिज्ञा पूरी न हो तब तक हमारे शरीर में से प्राण नहीं निकले। केवल भगवान हमें इतना ही वरदान दो जो मैं अपने पुत्र के खून का बदला ले सकूं। बोले ही अर्जुन पुत्र का मोह बड़ा विलक्षण होता है। सोई मोह आया पुत्र बिरहे को सब जल को रहा को रहुई किया। हाय लला कह के सिर पट को पारथ रहे थे बहुत घबराए। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब अर्जुन को मोह में डूबा हुआ भगवान कन्हैया ने देखा तो कहने लगे पार्थ लगता है कि हमें तुम्हें गीता का फिर उपदेश देना पड़ेगा। इस कुरुक्षेत्र के महाभारत में पता नहीं कितनी माताओं के लाल छिनेंगे, कितनी बहनों के भाई जाएंगे और कितनी बेटियों के सिंदूर पुछ जाएंगे।
अर्जुन अभिमन्यु तेरा था तब तक तेरे पास रहा, पता नहीं कितनी बार तू पिता बना और कितनी बार वो तेरा पुत्र बना। जितना खेल खेलना था खेल के चला गया। दोस्तों, इधर माया से संदेश कहा भगवान कन्हैया ने एकांत में कि मेरे भक्त अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, कल सूर्यास्त होने से पूर्व तुम्हें सूर्य को बादलों में छिपाना होगा और जब मैं संकेत करूं तो सूर्य को प्रकट कर देना। दोस्तों, इधर संध्या की पावन बेला थी और उधर कुरुक्षेत्र की तरफ उत्तरा और सुभद्रा जब दोनों गई हैं तो कैसा था कुरुक्षेत्र का नजारा। बेटा विकास, आरे घोर रात संग्राम भूमि जो लगी रहो चिता रेत समसार, जल लगो ये खाड़ो के बेतालन को रकत सुरखल्लाल मैदानी। तीर रतन आ जा गए
कनैया ने देखा तो आंखों में आंसू भर के बोली, आओ भैया आओ। भैया कृष्ण आज भाला तुम्ही कैरज फूथी दई थी नसाई, और अपन यही आखिन के आगे के बहने ने फूथी दई थी बनाई। सुभद्रा को समझा रहे थे, जब तक राजकुमारी उत्तरा रोती हुई अभिमन्यु की लाश के पास आई। और हुआ क्या, के पास बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी थी। जब होश आया, भगवान कन्हैया को संबोधित करके बोली, आओ मामा आओ।
पिया के संग में ऐसो नाई तुम ही अधिकारी। भगवान कन्हैया बोले बेटी तुम्हें क्षति होने का कोई अधिकार नहीं है। तो उत्तरा बोली क्यों? तो भगवान कन्हैया बोले बेटी कारण है तो है अभी गर्भ से जिससे प्रकट होई बलधारी। एक छत्रधारी जो बन की करिए भारत के अधिकारी। होने की कोई अधिकारनी नहीं। इतनी कहकर भगवान कन्हैया ने आकाश की ओर जो दृष्टि घुमाई लला विकास दृश्य बदल गया। इतनी कह के जगनायक के उठे नैया का सकी अंबर में बेटा प्यारो है पार्थ किशोर। भगवान कन्हैया ने आकाश की ओर दृष्टि घुमाई। अभिमन्यु की वो प्रबल छाया भगवान कन्हैया उत्तरा को दिखी। विकास कानीन से नहीं बनी बेटा अंकित प्यारे सुनो कहानी से नहीं बनी। से
ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, ये सारी रजनी दुख में बीत गई और सूर पूरब में उदय होने का जब वक्त आया है तो भैया सुधीर याद रहे युद्ध का नजारा कैसा था अर्जुन और जयद्रथ का। सोई रेने भी थी रोवत बिलखत रविनी दीदी किरण पसार पूजी गुरु थोड़ा चार जनी कर दो सकट पीव तैयारी। फौजे सज रही कुरुक्षेत्र में हुई रही दोषण की रे धधकारी घोड़ा ही सतगुण सारन में हाथी खड़े भरे चिंगारी। सामना जब अर्जुन का हुआ युद्ध का नजारा ही बदल गया।
अच्छा मेरे नौजवान साथियों, इधर कुरुक्षेत्र के मैदान में काफी प्रयत्न अर्जुन ने किया, लेकिन जयद्रथ के पास जब नहीं पहुंच पाए, उधर भगवान कन्हैया ने दिन के तृतीय पहर में आकाश की ओर देखा। माया ने संकेत पाकर सूर्य को बादलों में ढक दिया। वो भगवान कन्हैया की प्रबल माया थी। कौरवों ने समझा सूर्य अस्त हो गया, और जब अर्जुन स्वयं प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अग्नि में जरेगा, उधर भक्तों अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में चिता बनाई। तो भगवान कन्हैया बोले, अरे ठहरो अर्जुन का जल्दी है, क्षण क्षण समय बदल रहो भ्राति, इस प्रण को दिन ही बाकी है, जागू पड़ी दिखावे राती। दफन होती है तो जीते जी पिता का नर्क बन जाता है। जो कछु करो से फलवो, खोया काट करो विष्णु भगवान, और अब ना शक्ति रही थी तड़पन की, काढ़ो मेरी दया निधि प्राणी।
दशरथ की गोद में पहुंचाओ, पिता पुत्र की हत्या बराबर करो, क्योंकि इसने तेरे पुत्र को मारा है। बेटा विकास, मारो बाण रो सके साथी, अर्थी जाई पड़ी है धरनी पे, तो गौ ऐसी सके पवन में भाती। कुड़ के शीर्षक गयो नभ मंडल, माखन चेतन लहो तरसाई, पिता दशरथ की गोदी में एकदम शीश है की रोनी लाए। हे वो शीश पिता दशरथ ने तैसे अग्नि के उठी गेला, जयद्रथ और आयुष दशरथ को तीनों प्रभु ने के मरण कराए। शिवम स्टूडियो भदाना के माध्यम से ये चक्रव्यूह की लड़ाई जो हमने कैसे पहले निकाली थी उसका द्वितीय भाग संगम स्टूडियो भदाना के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके रिकॉर्डिंग करता एवं निर्माता भैया सुधीर यादव जी। तो देखते हैं भैया, माखन चेतन नाम हमारो, नंगला नंधा है ग्राम सरकार, यादव कुल में जन्म लयो है के सूर्यजन चेतन ही गुरु हमारी। और इसके आगे आपको नई नई वीर से तृप्त आला में कथाएं सुनने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुंदर कमेंट करें। भाइयों